प्रार्थना करूंगा आपसे, ध्यान दे के सुनिएगा। अगर ध्यान दे के सुनेंगे तो जीवन की दशा दिशा बदल सकती है। नौ दुर्गा का ये जो त्योहार है हम लोग का, ये साधारण नहीं है। साधारण इसलिए नहीं है कि हम लोग तो, हमारे ऋषि वैज्ञानिक जिन्होंने ये परंपरा रखी वो तो परसों से जानते थे, लेकिन विश्व ने इसको अपमाना है। हम सब जानते हैं कि साधक लोग इस समय बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं और बहुत ज्यादा अपनी क्या बोलते हैं अध्यात्म में घुसे रहते हैं। साधना का समय है ये। ऐसा क्यों, ऐसा क्या होता है इस समय कि ये साधना का समय? हम सब व्रत भी करते हैं, आप में से भी कुछ लोग व्रत किए होंगे। क्यों, ऐसा क्यों है? आप सब जानिए इन कारणों को, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी आप दे सके, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अभी नहीं जुड़ रही है जितने हम सब जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि अर्थ हमारे पास बहुत कुछ है, धन हमारे पास ज्यादा है, गाड़ियां हमारे पास हो सकती ज्यादा हो गई, बैंक बैलेंस ज्यादा हो गए, लेकिन घर में जो आनंद मिल बैठ के 20 साल पहले था, 50 साल पहले था, वो आज नहीं है, क्योंकि हमने इसेंस को खो दिया है, जड़ को खो दिया है। जड़ क्या है? नौ दुर्गा का समय, ये प्रकृति इस समय हेल्प करती है, पूरे शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन चेंज होता है, पूरा ब्लड नया बनता है हमारा। नया ब्लड जब बनेगा, अगर हम भोजन करते रहेंगे तो शरीर को उसकी क्लीनिंग का समय नहीं मिलता। भोजन का समय, क्लीनिंग, अगर भोजन हम बंद कर देते हैं तो जो एनर्जी भोजन को पचाने में लगती है वो एनर्जी शरीर को क्लीनिंग में लगती है, और शरीर को क्लीनिंग होने से पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है। आमतौर पर सारे साल व्रत करेंगे लाभ मिलता है, लेकिन इस समय ज्यादा मिलेगा क्योंकि इस समय प्रकृति भी करवट बदल रही होती है। आप देखिएगा प्रकृति में भी परिवर्तन हो रहा होता है। गर्मी से हम लोग शरद ऋतु की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो इस समय शरीर का रक्त, शरीर हमारा मदद करता है, तो उस समय से कई गुना ज्यादा लाभ अभी मिलता है। मेरी बात को आप पूछोगे कि भाई वैज्ञानिक आधार क्या है, तो आपको बता दूं मैं कि जापान में अभी रिसर्च हुई है कुछ साल पहले। वहां के वैज्ञानिक है योशिनोरो ओसुमी, उन्होंने एक रिसर्च की और उनकी रिसर्च का नाम था ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या है? ऑटोफेजी यही है कि जब हम लोग शरीर में खाना नहीं देते हैं, भोजन नहीं देते हैं, तो शरीर के अंदर के सेल्स खुद अपने भोजन को खाने के लिए, जब वो भूखे रहते हैं तो शरीर के सेल्स को खाने लेते हैं। और कौन सी सेल को खाते हैं? जो बैड सेल्स है, यहां तक कि उन सारी सेल जिनसे हम सबको कैंसर हो सकता है। अगर कोई भी नित्य व्रत त्योहार में सब उपवास करता है तो उसको जीवन में कभी कैंसर नहीं होगा। ये पूरी रिसर्च का सार है। शरीर की सारी सफाई होगी, लेकिन क्या हम जानते हैं? नहीं जानते। नौ दुर्गा का नौ रूप आप सबने नाम सुना होगा। पहला दिन बोला शैलपुत्री का, लेकिन शैलपुत्री नाम क्यों पड़ा? शैल शब्द आया शिला से, शिला पर्वत, पर्वत से एक औषधि निकलती है जिसका नाम है हरड़। उस दिन माँ का पहला रूप हरड़ नाम की औषधि को लेके आई। हरित का भी कहते हैं, आप सब ने सुना होगा हरड़। हरड़ आयुर्वेद के किसी भी वेदाचार्य योगाचार्य से आप पूछिएगा, किसी भी आयुर्वेद के एक्सपर्ट से पूछिएगा, हरड़ एक ऐसी औषधि है, हम सबको पता है माँ का दूध सर्वोत्तम होता है बच्चे के लिए, शरीर को पुष्ट करने के लिए। माँ के दूध के बराबर कुछ भी नहीं है। माँ का दूध कभी नुकसान नहीं करता, अमृत के स्वरूप है। हमारा बच्चा तभी बढ़ता फूलता फूलता। लेकिन आयुर्वेद में यहां तक लिखा हुआ है कि एक बार तो माँ का बच्चा, माँ का दूध हो सकता है बच्चे को नुकसान कर जाए, जो कि कभी करता नहीं है, लेकिन उपमा देने के लिए कहा गया है कि एक बार माँ का दूध नुकसान कर सकता है, लेकिन हरड़ नाम की औषधि कभी नुकसान नहीं करेगी। अमृत स्वरूप है। हम सबको पता है शरीर वात, पित्त और कफ, तीनों का अगर बैलेंस है शरीर में तो कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर डिसबैलेंस होता है तो बहुत सारी बीमारी हम लोग स्वागत कर रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। तो उन तीनों बीमारियों को समन करने के लिए अगर कोई एक औषधि हो सकती है तो वो हरित का है। अब हम सबको पता है जीवन में तरक्की करने के लिए, क्या आर्थिक रूप से हो किसी भी रूप से, मस्तिष्क का बहुत बड़ा रोल है। बिना मस्तिष्क के कोई काम होगा, हमारे डिसीजन सही नहीं होंगे। शरीर पुष्ट हो गया लेकिन अगर मस्तिष्क कमजोर है तो तरक्की करेगा आदमी। तो माँ ब्राह्मी ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रकट होती है दूसरे दिन। ब्रह्मचारिणी माँ क्या लेके आई अपने साथ? ब्राह्मी नाम की औषधि। ब्राह्मी आप सबने शायद सुना भी हो, डाबर के, हमदर्द के, सब जगह मिल जाएगी। ये जितने भी, अगर किसी को अपना मेमोरी पावर बढ़ाना हो, किसी को भी लगे कि हमारा बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, तो आप ब्राह्मी का प्रयोग कीजिए।
बहुत बढ़िया औषधि है, चमत्कारिक लाभ देती है, धारणा शक्ति बनाती है। हम सबको मस्तिष्क, जिनको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी है, उन सब में लाभ करने वाली है योग की सारी। ऐसे ही हर दिन माँ चंद्रसूल स्किन संबंधी प्रॉब्लम, कहने को बहुत लंबा समय है, लेकिन मेरे को कहा गया है मैं ज्यादा देर न बोलूं, तो आप लोग जब तक चाहेंगे तब तक बोलूंगा। चौथा दिन कुष्मांडा माँ का। कुष्मांडा नाम क्यों पड़ा? अंड के रूप में ब्रह्मांड को प्रकट करने वाली माँ है। और उन्होंने अपने साथ में क्या लाया? कुमड़ा नाम की औषधि। कुमड़ा अमृत स्वरूप है, शरीर में शीतलता प्रदान करने के लिए कुमड़ा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। सारे स्किन को, शरीर को ठंडक देने के लिए, खून की सफाई करने के लिए कुमड़ा सर्वोत्तम औषधि है। वैसे ही हर दिन की अलग अलग औषधि है, आप सब समझेंगे। हर दिन के अलग अलग लाभ है। इन सब लाभों को आप खुद नहीं जानेंगे तो हम हमारे बच्चों को कैसे बताएंगे? हम सब ने बचपन से सुना है, पहला सुख निरोगी काया, दूजो सुख घर में माया। तो माया के पीछे तो सब भाग रहे हैं, लेकिन अगर आपने धन के अंबार पे बैठ गए और बच्चा बीमार है तो वो माया क्यों काम आएगी क्या? घर में बाहर खड़ी मर्सिडीज बंगले काम आएंगे क्या? नहीं काम आएंगे, सब बेकार हो जाएंगे। बोले कैंसर होगा भाया ने, बोले जिंदगी भर जो कुछ भी किया खत्म। तो शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और माँ दुर्गा का यह पर्व आप सबको यह सिखाता है कि संकल्प लेके चाहिए कि व्रत अवश्य करेंगे। व्रत कैसे करेंगे? आजकल का व्रत कैसे होता है? बोले व्रत के दिन सुबह तो भैया जूस पी लो, भी के बाद आलू को हलवो, और भी के बाद चिप्स खा लो, तो फाफड़े की रोटी खा लो, सब्जी। तो यो तो भैया व्रत के नाम पे मैंने लागे कुछ और ही हो रही है। तो इसलिए क्लियर कर दे रही हूँ कि अगर वाकई में लाभ की अनुभूति करनी है तो थाना व्रत, रियल व्रत करना पड़ेगा। सर्वोत्तम व्रत करने को तरीका आप लोग मारवाड़ी समझते हैं ना? मेरे को ज्यादातर मारवाड़ी लोग ही लगे, इसलिए बीच बीच में राजस्थान से हूं इसलिए मारवाड़ी निकल जाती है। आप बोलोगे तो रशियन भी बोल सकता हूं, बंगला भी बोल दूंगा, चलेगी। लेकिन तो मैं बोल रहा था कि आप ध्यान रखिएगा, व्रत का सर्वोत्तम पक्ष तो यह है कि आप पानी भी ना पिए। सेकेंड नंबर पे पानी पी के करें। चलो पानी पे भी नहीं होता तो जूस पी के करें। जूस पे भी अगर न रह पाए तो फ्रूट्स खा के करें। फ्रूट्स पे भी न कर पाए तो फ्रूट्स और दूध खा ले, दिन भर लिक्विड खा ले। उसके अलावा सारे व्रत नाम के हैं, वो काम उतने आएंगे नहीं। अगर आप चाहते हैं कि कैंसर जैसी बीमारियों से हम बचे रहें तो व्रत अवश्य कीजिए और औरों को भी फैलाइए। विज्ञान भी यही प्रमाणित करता है। आप सब ने मुझे बुलाया, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और मैं कहूंगा आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, योग करे, निरोग रहे। आप सबके जीवन में आनंद ही आनंद रहे और कोई भी आनंद की सीमा बिना स्वस्थ शरीर के नहीं जाती है। तो आप सब स्वस्थ रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो कभी भी मेरे से जुड़ कर सकते हैं। बल्कि उज्जास के कुछ लोग, एक दो नाम तो मुझे ध्यान में, सरोज जी, तुलसियान जी आपके यहाँ रहती है शायद, हमारे साथ डेली योगा करती है, अलका जी है, बहुत सारे लोग हैं। अगर आप लोग भी कभी भी जुड़ना चाहे तो नित्य सोमवार से शनिवार जूम के माध्यम से यहाँ रह के भी कर सकते हैं, फिजिकल डायमंड सिटी में भी आके कर सकते हैं। अंत में इतना ही कहूंगा, आप सभी के हृदय में बैठे भगवान को मेरा नमन, प्रमाण और प्रणाम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। हम सबके जीवन में माँ दुर्गा की शक्ति प्रवेश करे। शक्ति स्वरूपा आप माताएं अपने परिवार में, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बहुत बेहतर है। पुरुष तो केवल कमाने में लग जाता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी कैसे बनेगी ये आपका लालन पालन तय करेगा। तो हम सब का परिवार माँ दुर्गा की कृपा से, आप सब शक्तियों की कृपा से पुष्ट हो, संतुष्ट हो और हम सब तरक्की करें। इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार फिर से माँ दुर्गा का जयकारा लगा दीजिए। बोले दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। धन्यवाद। पूजा का शुभारंभ हो गया। अब आप लोग जब जितना आध्यात्मिकता का काम था भी हो गया, अब आपको जो मस्ती करना है करिए। मैं तो इतना ही बोलूंगा खाली, किस पे जान दीजिए, हर चेहरा है प्यारा चेहरा है, बाग में फूल पंडाल में आप लोग का चेहरा।